हरियाणा में गन्ने की कीमतों में इजाफा किया गया है। मनोहर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के रेट बढ़े, 362 से 372 रुपये कर दिए गए हैं गन्ने के दाम। पहले गन्ने का रेट 362 रुपये प्रति क्विंटल था। चीनी के रेट नहीं बढ़े हैं, जिस वजह से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा पाए। किसानों को हर लाभ देने की कोशिश कर रही है सरकार। किसानों से सीएम मनोहर लाल ने एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसान मिलों में लेकर के जाएं अपना गन्ना। सीजन के पहले दिन ही नया रेट, पहले दिन से ही रेट जो है वो लागू होगा। रवि कालीरामन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को थोड़ी राहत जरूर दी है, 10 रुपये जो है वो दाम में इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से लगातार गन्ना किसान जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मिलों के बाहर जो है तालाबंदी कर दी गई थी, तमाम जो किसान हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मिलों के बाहर खड़े थे। तो ऐसे में लगातार आवाज उठाई जा रही थी कि गन्ने के जो भाव हैं वो बढ़ाए जाएं। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ी राहत जो है गन्ना किसानों को दी है। करीब 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के जो भाव हैं उनको बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि अगर पिछली बढ़ोतरियों की अगर बात की जाए तो पिछली बार 362 रुपये जो प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट था, तो देश में सर्वाधिक जो गन्ने का रेट था वो हरियाणा दे रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भी जो कमेटी गठित की गई थी विधानसभा सेशन के दौरान गन्ना किसानों के रेट पर जो बातचीत करने के लिए थे, उसकी तरफ से रिकमेंडेशन आई थी कि करीब 8 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का जो रेट है वो बढ़ाया जाए। तो इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक राउंड फिगर के साथ 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ाया गया है। अगले साल भी ये रेट जो है और बढ़ाए जाएंगे। ये बड़ी बात जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए चीनी के और गन्ने के जो भाव में जो अंतर है, जिस हिसाब से चीनी को महंगा होना चाहिए था उस हिसाब से चीनी जो है महंगी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं जो वित्तीय हालत है मिलों की, वो वित्तीय हालत इतनी बहुत अच्छी नहीं है। करीब 5300 करोड़ रुपए का जो कर्ज जो है मिलों के ऊपर है, भार जो है वो मिलों के ऊपर है, घाटे में मिलें इतनी चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की जो बात कही गई है, इसके साथ साथ एक आश्वासन और दिया गया है किसानों को हितेंद्र कि 10 रुपये प्रति क्विंटल के बाद जो है अगले साल और जो दाम है वो बढ़ाए जाएंगे। साथ साथ जिस प्रकार से ये बड़ी एक घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है, और इसके साथ साथ एथेनॉल प्लांट लगाने की बात भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई है कि आने वाले समय में जो है मिलों को अपग्रेड जो है वो किया जाएगा, ताकि जो घाटा है उसको कम किया जा सके, ताकि लोगों को, किसानों को भाव जो है गन्ने के और अधिक मिल सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भरी खबर हरियाणा के किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए है। 10 रुपये प्रति क्विंटल जो है के हिसाब से जो भाव है वो बढ़ा दिया गया। अब प्रदेश में 372 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना जो है वो बिकेगा और तमाम जो मिले हैं उसी हिसाब से खरीदेंगे। इसके साथ साथ एक घोषणा भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है कि जिस प्रकार से जो इस सीजन का पहला दिन था, पहले दिन से जब भी पिराई शुरू हुई है, उस पिराई के पहले सीजन से तमाम जो किसान हैं जो अपनी फसल बेच चुके हैं, अपना गन्ना बेच चुके हैं, उनको भी ये बढ़ी हुई कीमतें जो है वो मिलेंगी। उनको भी जिस हिसाब से जो पहले कीमतें उनको मिल चुकी हैं, जो बकाया जो उनका रहता है, या यूं कह लीजिए जो बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से उनको उनकी रिकवरी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इसके साथ साथ शाहबाद यमुनानगर में एथेनॉल प्लांट लगाने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई है। तो एक अपील भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है कि तमाम जो किसान हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मिलों पर तालाबंदी की गई थी, अब कहीं ना कहीं वो अपने जो है काम पर लौटें और तमाम जो गन्ना है जो किसानों के खेतों में पड़ा हुआ है या जिनकी कटाई होनी है, छटाई होनी है, उसके बाद मिलों में लेके आना है, तो वो विधिवत रूप से लाना शुरू कीजिए ताकि किसानों को इसका नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से गन्ना की जो कटाई हो रखी है, छिलाई हो रखी है, उसके बाद जो मिलों में जाना था, मिलों में तालाबंदी के चलते कहीं ना कहीं वो गन्ने का जो वेट है वो कम हो रहा है, गन्ने का जो रस है वो सूख रहा है। तो ऐसे में नुकसान जो है सीधा सीधा किसानों पर पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं चाहते कि ये नुकसान जो है किसानों को और बढ़े। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने यहाँ किया है।
कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन जो प्रदेश में पाले की स्थिति बनी हुई थी, सरसों पे जो पाला जमा था जिसकी वजह से सरसों खराब हुई है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पेशल गिरदावरी की जो बात है वो कही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 तारीख से हम इसकी रेगुलर गिरदावरी जो है वो शुरू करेंगे, ताकि तमाम जो नुकसान का आकलन है वो सरकार के पास आ सके, ताकि तमाम किसानों को उसकी राहत की जो रकम है या मुआवजा जो है उसको दिया जा सके। इसके साथ साथ पटवारियों को पे स्केल अपग्रेड करने की बात भी उन्होंने की है। 32,100 रुपये जो है पटवारियों का नया पे स्केल लागू रहेगा। जी रवि, लेकिन एक और खास बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर कही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी शायद ये बात समझ आ रही है कि जो गन्ने में लागत बढ़ी है उसके लिए किसानों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाया जाए, और इसीलिए ये 10 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया है। लेकिन किसान इससे संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर के संशय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मन में भी दिखाई दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गन्ने के दामों पर राजनीति का विषय जो है वो अब ना बनाया जाए, गन्ना मिलों को खोले जाए और गन्ना अपने मिलों में लेकर के पहुंचे किसान। इस तरह की अपील करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से अगर गन्ने मिलों की बात की जाए तो वित्तीय स्थिति मिलों की बहुत अच्छी नहीं है। करीब 5300 का घाटा जो है तमाम जो हरियाणा में मिले हैं उनको उन पे हो रहा है। और इसके साथ साथ एक राहत भरी खबर ये है कि हरियाणा के गन्ना किसानों का जो बकाया है पिछले साल तक का, अगर बकाया का जिक्र करें तो वो बकाया मिलों के पास नहीं है। सिर्फ एक जो मिल है उसको लेकर उसमें तमाम जो किसानों का बकाया है वो बचा हुआ है, और जो तमाम पीडीएफ जो चेक है उन मिलों की तरफ से दे रखे, और जल्द से जल्द वो तमाम बकाया भी पूरा कर लिया जाएगा, तो किसानों को वो रकम भी दे दी जाएगी। अगर पंजाब का जिक्र करते हुए अगर इस चीज को क्लियर किया जाए, क्योंकि देखिए सबसे अधिक गन्ने का जो भाव है वो फिलहाल पंजाब में है 382 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कहीं ना कहीं उनका तमाम जो पंजाब की जो मिले हैं किसानों का बकाया बहुत ज़्यादा है, और हरियाणा पे मिलों में किसानों का बकाया नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी ये चाहती है कि बकाया ना रहे, तमाम किसान उनको समय पर उसकी जो राशि है वो मिले। और इसी के चलते कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन जो थी 8 रुपए की थी, उसके बावजूद 10 रुपए बढ़ाया गया है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसानों को नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो, ताकि जल्द से जल्द जो गन्ना कटा हुआ है या फिर जो फसल खड़ी है उसको मिलों में लाया जाए, ताकि पिराई का सीजन अच्छे से चल सके और तमाम किसानों को उसकी जो पैसा है, जो उसका जो मूल्य है वो साथ साथ मिल सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर है, 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है। देखने वाली बात होगी अब किसान संगठन इस बात से संतुष्ट होते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से तमाम किसान संगठन करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल या फिर 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से डिमांड कर रहे थे, तो ऐसे में कहा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मांगने को तो कुछ भी मांगा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत उतनी ही दी जा सकती है जितना वो सरकार अफोर्ड कर सके, सरकार पर आर्थिक बोझ ना हो सके और किसानों को भी भला हो सके। तो कहीं ना कहीं 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को राहत देने का काम जरूर किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान संगठन इस राहत से खुश है या नहीं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रवि। लेकिन सवाल यही है कि 10 रुपए बढ़ाए गए हैं, बढ़ाने की मांग कुछ ज़्यादा ही थी और 450 रुपये तक बढ़ाने की मांग जो है वो किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन महज 10 रुपये जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसान अब गन्ना लेकर के मिलों में पहुंचेंगे या नहीं। किसान बंधुओं की गन्ने की जो मिलें शुरू हुई तब से एक मांग चल रही थी कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो गन्ने का रेट है पिछले वर्ष का 362 रुपये ये चल रहा है अभी भी, और जो कि हरियाणा में हम लोग गन्ने की पिराई सबसे ज़्यादा यानी पंजाब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीनी के रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं उस अनुसार गन्ने के मिलों का घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्स के ऊपर ये चल रहा है। 5293 करोड़ है, यानी राउंड फिगर लें तो 5300 करोड़ लगभग ये है। हमारी अपेक्षा थी कि इस बार चीनी के रेट 3700 के आसपास टच करेंगे, लेकिन चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं और अभी भी 3450 के लगभग चीनी के रेट चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी एक कठिनाई है। हम चाहते हैं कि किसान, हमारा प्रदेश हो के किसानों का प्रदेश है तो किसानों को लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी
ये चीज़ हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है एफआरपी, तो 305 रुपये एफआरपी ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहाँ कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज़्यादा देती हैं। और ये जो सरकारी रेट है ये भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन 4 प्रदेशों में होता है। बाकी सब जगह जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं अथवा प्राइवेट मिल्स हैं वो मिल के हिसाब से अपना अपना रेट वो घोषित करते हैं। अब किसान की चूँकि एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं। जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बन करके हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा। ये आज से, और ये एक प्रकार से घोषणा की है, तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। चलिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बड़ा ऐलान किया है किसानों के लिए। गन्ने के दामों में 10 रुपये का इजाफा किया गया और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी इंद्र हैं, किसान नेता, वो जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। स्वामी इंद्र जी, क्या कहेंगे? 10 रुपये की राहत किसानों को दी गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी ने जो भी आपके बयान दिया है कि गन्ने के ऊपर जो है रिपोर्ट आई है, मैं ये रिपोर्ट में सरकार से कहूंगा साझा करे, किसानों को लगे पता और देश की जनता को लगे पता कि इनपुट कॉस्ट आपने क्या आकी। हाँ। आपने हमारा कौन सा बेसिक मूल्य बताया, कौन सी आपके पास कृषि अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट आई जिससे बताया गया कि गन्ने के रेट में मात्र 8 रुपए बढ़ोतरी करें और 2 रुपए का आप अनुदान एक्स्ट्रा कर दें, हमारे पे दान कर दें। इतने रहमोकरण की अभी किसान को जरूरत नहीं। किसान अपना अधिकार लेने आया है, कोई प्रकार का दान दक्षिणा आपसे लेने नहीं आया है। ये दान दक्षिणा की प्रवृत्ति बीजेपी को छोड़नी होगी। किसान का जो अधिकार है वो देना होगा, अन्यथा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैं तो ये समझता हूँ किसान को ये भाव किसी कतई पसंद नहीं आएगा। और जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, जो खेती जुड़ा हुआ है, इसको मालूम है कि इनपुट को क्या हो गई है। आप देखिए, खुद सरकार ने ही खुद इस बात को माना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। और आपके शासनकाल के अंदर, बीजेपी के शासनकाल के अंदर 35 रुपए डीजल से सीधा 100 के पार जाता हुआ किसानों ने डीजल देखा है। तो 3 गुना तो हमारी इनपुट कॉस्ट खाली डीजल में बढ़ी है। आपने डीएपी हमारी महंगी कर दी, आपने यूरिया के अंदर 5 रुपए कट्टे में किलो, 5 रुपए जो है 5 किलो की जो है आपने प्रति बैग आपने चोरी की है। वो तमाम जो बोझ किसान पे पड़े हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश के किसान की जो स्थिति है मजदूर से नीचे चल गई है। मैं नहीं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की टिप्पणी दें। मैं कहूँ तुरंत वो अपने इस विचार को द्वारा एनालाइज करें और समझे कि हमने क्या कहा है और किसान क्या चाहता है। नहीं, स्वामी इंद्र जी, उन्होंने मजबूरी बताई है सरकार की, कि सरकार की भी मजबूरी है, जो मिल हैं उनको लोन देना पड़ता है और ऐसे में ऐसी स्थिति में नहीं थी सरकार। और वो रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही कहा गया कि 8 रुपये बढ़ाने का फैसला इसीलिए लिया गया ताकि जो किसान की लागत बढ़ी है उसको थोड़ी राहत मिले। लेकिन इस स्थिति में है नहीं सरकार कि और ज्यादा रेट को बढ़ाया जाए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी 305 रुपये घोषित किया गया, तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो होता है वो सरकार की तरफ से ही किया जाता है। देखिए हितेंद्र जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बात मुख्यमंत्री बता रहे हैं ये नीलों का पक्ष रख के बता रहे हैं। और दूसरी बात, ये देश को गुमराह कर रहे हैं कि गन्ने से मात्र चीनी होती है और चीनी का जो रेट है, बाजार का भाव जो है वो कम है। हम चीनी की बात नहीं कर रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं क्या मेरे गन्ने से आप बिजली पैदा कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट बता दीजिए। गन्ने से इथेनॉल आप ले रहे हैं, उसका प्रॉफिट बता दीजिए। गन्ने से आप शराब बना रहे हैं, उसका प्रॉफिट बता दीजिए। मेरा बहुमूल्य निधि गन्ना है, मेरे गन्ने से आज मात्र चीनी ही नहीं पैदा होती, इससे कई अन्य उत्पाद पैदा होते हैं। यहाँ तक कि गन्ने से निकला स्पिरिट
दवाइयों में भी यूज होता है, इस बात को सरकार नहीं बता रही। गन्ना बहुमूल्य निधि है, इससे हर प्रकार की चीजें तैयार होती हैं और ये एक अपने आप में खुद सकल उत्पाद का सबसे बड़ा जो है आपका प्रॉफिट वाला सौदा है, जिसको सरकार छुपा रही है। क्योंकि आज सरकार, हम ये कहते थे कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, केंद्रीय सरकार में प्राइवेट प्लेयर्स और सरकार मिलकर काम कर रही है, पर आपके पास हरियाणा के अंदर एक उदाहरण है, शुगर मिल भादसो, जिसका एमडी आज देश के अंदर राज्यसभा का सांसद है बीजेपी की बदौलत। वो कैसे चाहेगा कि किसान को उसका उत्पाद का पूरा लाभ मिले? सरकार आज जो है पार्टनरशिप में चल रही है और ये लूड़ी लंगड़ी जो सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर आज गठबंधन की सरकार है, मैं सरकार की मजबूरी समझता हूं कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, पर सरकार को किसान हित में और देश हित में काम करना चाहिए। अपनी सरकार बचाने के लिए या सत्ता का शौक भोगने के लिए काम नहीं करना चाहिए और सरकार को तुरंत किसानों को जो उसका अधिकार को दे देना चाहिए। नहीं, सरकार ने ये पक्ष भी तो रखा है कि करीब 5300 करोड़ रुपए का मिलों को जो है घाटा चल रहा है इस वक्त, और इस वजह से उनके सामने ये कठिनाई है और इसी कठिनाई की वजह से वो बहुत ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। मांगने को कुछ भी मांगा जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से एक राहत देने के लिए 10 रुपए बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया गया है। ये पक्ष रखते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। जितेंद्र जी, ये ऑडिट जो है मिलों का है, मिलों द्वारा किया गया है, इसमें सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है। इसमें आपने सरकार ने कहीं भी इस बात का मूल्यांकन नहीं किया कि इथेन ऑयल के अंदर सरकार को क्या फायदा हो रहा है, मिलों को क्या फायदा हो रहा है। शराब जो बनती है मिलों में, मैं भादसो मिल की बात इसलिए करता हूँ कि वहां पे शराब की भी फैक्ट्री है, वहां शराब बनती है गन्ना से। आपसे मैं यमुनानगर की मिल की इसलिए बात करता हूँ कि वहां पे इथेन ऑयल का बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। तो मैं तमाम मिलों की तब बात करता हूँ कि वहां से किसानों के उत्पाद से बहुत तरीके के उत्पादन तैयार किए जाते हैं। किसान ठीक है स्वामींद्र जी, आप पूरी तरह से असंतुष्ट हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले से, इस सरकार के इस फैसले से? तमाम किसान इस फैसले से असंतुष्ट है और यही कारण है कि किसान आज धरने पे रहेगा। सरकार को इसके ऊपर पूर्ण संज्ञान करना। आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे जो आंदोलन आपको बढ़ाना है उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अभी ये सरकार की तरफ से जो बयान आया है इसको हम जो है अपनी मीटिंग में रखेंगे। 26 को जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के अंदर ये तमाम बातें रखी जाएंगी और किसान जो है अपनी रणनीति के ऊपर आगे काम करता है आपको नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामींद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष इस मामले पर, इस मुद्दे पर रखने के लिए। हालांकि मनोहर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, गन्ने के दामों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, लेकिन किसानों की तरफ से असंतुष्टि जाहिर की गई है। किसान अभी भी ज्यादा दाम जो है वो बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये फैसला लिया गया है और दामों में इजाफा किया गया है, गन्ने के दामों में ये इजाफा किया गया है। गन्ने के दामों में इजाफा किया गया है, सरकार की तरफ से 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो वहीं किसानों की तरफ से इस मामले को लेकर के ये साफ कहा जा रहा है, असंतुष्टि जाहिर की गई है। जो दामों में इजाफा किया गया 10 रुपए का, महज 10 रुपए से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं किसान और उनकी तरफ से अभी भी अपनी मांग जो है वो रखी जा रही है, बरकरार है।